कला संस्कृति आ संस्कारक संगम अपन कार्यक्रम मिथिला दर्शन। नमस्कार, मैं हूं शिवम वत्स और आप देख रहे हैं मिथिला दर्शन टीवी। हमारे साथ बिहार से आए कलाकार हैं जो बिहार में इंडिया रंगमंच चलाते हैं और वो यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर में चल रहे अतिरुद्र महायज्ञ में अपना शिव लीला दिखाया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका ये कार्य कैसा रहा और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिथिला दर्शन टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अतिरुद्र महायज्ञ में अपना शिव लीला दिखाए थे, वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, खास करके आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में नेपाल के जो भगवान को चाहने वाले शिव भक्त का जो स्नेह मिला वो बहुत ही अच्छा रहा। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ तक पहुँचने का सफर क्या था, तरीका क्या था? लोग बहुत बड़े बड़े मंच चलाते हैं लेकिन उन्हें बाहर जाना और इतने बड़े मंच मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको मिला है तो वो क्या तरीका है जो आप यहाँ तक पहुँचे? हमारा तरीका स्पष्ट है, आस्था में विश्वास है, भगवान में विश्वास है और अपने कर्मों पे विश्वास है। इसी रास्ते पे चलकर हम यहाँ तक पहुँचे। सर, ये जो आपने शिव लीला दिखाया वो किस तरीके से तैयार किया गया था, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया? चूँकि आपको कलाकार भी प्रिपेयर करना होता था, कॉस्ट्यूम वगैरह हर चीज़, तो वो उसमें क्या मुश्किलें आ रही थी और किस तरीके से आपने किया? हर कार्य में मुश्किलें हैं, लेकिन जब आप किसी कार्य को दिल से करते हैं तो मुश्किलें नहीं हैं। भले हम इस कार्य को बहुत ही कम समय में किए हैं लेकिन बहुत ही अच्छा और हर चीज़ को मैनेज किए, चाहे कॉस्ट्यूम हो, कलाकार हो, रिहर्सल हो और यहाँ की प्रस्तुति, सब बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने मैनेज किया। सर, आप पटना से आते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना है बिहार में, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में आपने जो रंगमंच चला रहे हैं वो किस तरीके से, आपको कहाँ से प्रोत्साहन मिला और कहाँ से आपने इतना बड़ा रंगमंच खोला? प्रोत्साहन कह सकते हैं कि अपने समाज को देख करके ही मिलता है कि हम दिखाना क्या चाहते हैं। खास करके हमारी संस्था जो है इंडिजिनस नोशन एंड डिस्कवरी ऑफ इनहेरिट आर्ट, जो कि उसका काम ही है साहित्य, धार्मिक और सामाजिक चीज़ों को दिखाना। तो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है, खास करके हमारी संस्था धर्म के ऊपर अच्छा कार्य कर रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि अभी की जो नई पीढ़ी है उन्हें उन चीज़ों का दर्शन कराना। यहीं से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों का, अपने भगवानों का दर्शन करें। सर, आपने ये रंगमंच चलाया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि और भी जिस तरीके से आप यहाँ आए तो और भी जगहों पे लोगों को आपको बुलाना होगा, तो उसका क्या तरीका हो जिससे लोग आपके कांटेक्ट कर पाएंगे और आपसे जान पाएंगे कि आप किस किस कार्य को करते हैं और किस तरीके का फंक्शन आप करवाते हैं? तो हम जो है धार्मिक हर तरह के कार्यक्रमों को करते हैं, शिव लीला हो, कृष्ण लीला हो, भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय हो, हर तरह के कार्यक्रम को करते हैं। और आप हमें यूट्यूब पे भी इंडिया रंगमंच के नाम से सर्च करेंगे तो देखेंगे, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक हैं उदय गांधी, उस पर भी आप मुझे देख सकते हैं। बाकी जहाँ भी हमारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक आस्था के तौर पे देखा जा रहा है, तो उस आस्था में जो आपसे लोग जुड़ते हैं तो वो किस तरीके के लोग जुड़ते हैं, उनका क्या भाव होता है आपके प्रति? बड़ा ही स्नेहपूर्वक भाव होता है और बिना ही मतलब स्वार्थ के लोग हमसे जुड़ते हैं और हमारे कार्य में सहयोग करते हैं। और भी लोग होते हैं जो बिहार से जो जुड़ना चाहते हैं ऐसी चीज़ों से लेकिन नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनको जुड़ने के लिए ऐसा क्या करना होगा जो इस तरीके से जुड़े और आपसे, आपके साथ कार्य कर पाए, अपना काम पूरा कर पाए? जैसे हमसे दो तरह के लोग जुड़ते हैं, एक होते हैं आर्टिस्ट जो कुछ करना चाहते हैं और एक होते हैं जुड़ने के लिए कि वो हमारे कार्यक्रम को कहीं पे आयोजन कर सकें। तो दोनों ही तरह के लोग जुड़ सकते हैं और माध्यम वही है, हमसे संपर्क करें, चाहे सोशल मीडिया से या डायरेक्ट। तो आप अभी सुन रहे थे, हमारे साथ उदय गांधी थे जो इंडिया रंगमंच चलाते हैं बिहार के पटना में। इनसे मैंने सारी बातें जानी और मैं और भी लोगों से, इनके ग्रुप के और भी कलाकारों से आगे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ तक पहुँचना किस तरीके का आसान तरीका था या कठिन था और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। तो आप अभी उदय गांधी को सुन रहे थे, उन्हीं के रंगमंच की लेखिका है, लेखिका अनीता। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम, आप एक लेखिका हैं और आप कलाकार भी हैं, तो आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? आप अभी इतने बड़े रंगमंच पे कार्य कर रहे हैं, तो किस तरीके का रहा यहाँ तक पहुँचना, कैसा सफर रहा आपका? देखिए, कोई भी सफर तो आसान नहीं होता है, पर जहाँ तक आपका सवाल था कि मैं लोगों को क्या बताना चाहती हूँ, तो आज की डेट में जो कार्टून लोग देख रहे हैं ना, सिर्फ मैं उन्हीं को कहना चाहती हूँ
कि कृष्णलीला देखिए, रामायण देखिए, महाकाली देखिए, ओम नमः शिवाय देखिए। कार्टून में रखा क्या? इतनी छोटी सी मेरी सोच है और मैं भी लोगों को बताना चाहती हूँ। मैम आप एक लेखिका हैं, तो लेखन के फील्ड में आप क्या क्या कार्य करती हैं और किस तरीके से उस कार्य को लोगों तक पहुंचाती हैं? देखिए, मेरे द्वारा लिखित बहुत सारा नाटक है, प्ले है, जो इंडिया में ही नहीं इंडिया से बाहर भी प्ले हो रहा है। नाटक मंचन, सफल मंचन हो रहा है। और मेरे द्वारा लिखित भगवान महावीर का अवतरण, माँ की गोद, दर्द, उड़ान, मुझे माफ़ कर दो, मैं जीना चाहती हूँ, ऐसे दर्जनों मेरा लिखा हुआ नाटक है जो इंडिया में नहीं इंडिया से बाहर भी हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने बिहार को बोलूँगी, बिहार के लोगों को बोलूँगी, तो मुझे बहुत स्नेह और प्यार देते हैं कि मैं इस चीज़ को आगे करने में सफल हूँ। मैम आप बिहार इंडिया से आती हैं और आपको नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हिंदू की आस्था का बहुत बड़ा जगह है, वहाँ से बुलावा आता है, तो आप क्या महसूस करती है कि क्या आपका जो कार्य है वो सफल हो गया? जी, मेरा आना सफल हो गया और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे इतने बड़े मंच मिला, बाबा भोलेनाथ के नगरी में मैं आई, पशुपतिनाथ आई, नेपाल आई, मुझे बहुत खुशी हुआ और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट किए, सहयोग किए हैं। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी यहाँ के लोगों की। मैम आपके और भी लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जी। उन लोगों के बारे में बताएं, कैसा रहा उन लोगों का साथ आप? हमारे जो भी बच्चे हैं हमारे संस्था के, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टेड हैं और बहुत ही मिलजुल के कार्य हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग काम करेंगे। मैम आप जिस फील्ड से आती हैं, क्योंकि एक होता है जो आप इंडिया से आती हैं, बिहार से आती हैं, तो वहाँ क्या होता है कि लड़कियों को एक एक्सेप्टेड फील्ड जो आपको चाहिए होता है उसमें जाने का नहीं जगह मिल पाता है, लेकिन आप फिर भी बिहार से होते हुए आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो आप लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी लड़कियों को कि आप अपने कार्य दिल से करें, आपको सपोर्ट सहयोग मिलेगा। और मेरे माता पिता, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आगे लड़कियाँ भी करें। मैम आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, आपके आस्था के प्रति जुड़ते हैं, तो क्या वो लोग आस्था के प्रति ही जुड़ रहे हैं या फिर अपने कार्य को बस निपटाने के लिए कि मुझे एक्टिंग करना है इसके लिए जुड़ते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मतलब आस्था तो है ही, लोग बहुत स्नेह से करते हैं। माँ जानकी, माँ पार्वती, सती, सब लोग बहुत आस्था से बने हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और कार्य निपटाने का जहाँ तक आपने सवाल किया, तो अभी किसके पास इतना समय है कि कोई कार्य निपटाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम बिहार में आप और भी थिएटर ग्रुप करती हैं, जी तो वो किस तरीके का होता है और आप उसमें लोगों को कैसे जोड़ते हैं? जी, बिहार में मेरी खुद की अपनी संस्था है, जैसे उदय सर ने बताया, तो मैं संस्था के अध्यक्ष हूँ, लेखिका अनीता। तो मुझे दूसरी संस्था में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरा खुद की स्वयं संस्था है। अब तक लोग कैसे जुड़ते हैं? अब तक लोग जो हमारे बच्चे हैं, जैसे कलाकार हुए या ऑर्गेनाइजर हुए, इस तरीके से लोग जुड़ते हैं, मेरे संस्था का लोग मेंबर बनते हैं, ऐसे जुड़ते हैं। हमारे साथ इंडिया से आए कलाकारों में अगली कड़ी में जुड़ रहे हैं रोबन कुमार, और ये एक कलाकार हैं इंडिया रंगमंच के। इनसे जानते हैं कि इनका यहाँ तक का सफर कैसा रहा और ये कैसे यहाँ तक पहुँचे और यहाँ जो उन्होंने नाटक किया वो कैसा रहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर आप बिहार से यहाँ तक आए, आप किस रोल को प्ले कर रहे थे इस नाटक में? हम लोग इसे नाटक ओम नमः शिवाय कर रहे थे, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर था। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे जो ओम नमः शिवाय का जो पार्ट हुआ उसमें ब्रह्मा का रोल कर रहे थे। सर ब्रह्मा का रोल करना कैसा रहा? कठिन रहा या फिर लोग उसको आसानी से कर सकते हैं, कैसा रहा? नहीं, कलाकारी करना तो आसान नहीं, कि कलाकार को ना एक कैरेक्टर में ढलना, उसको जीना, खुद में आत्मसात करना बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, उस बॉडी मूवमेंट का लाना, उस तरह की आवाज़ को लाना, भाव लाना, एक्सप्रेशन लाना, काफ़ी मेहनत के बावजूद तब एक आप कैरेक्टर प्ले कर पाते हैं। और उनको बखूबी निभाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और अच्छा। सर आपके शब्दों से लग रहा है कि आपने नाटक को पढ़ा है, नाटक कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में दर्शकों को बताएं कि वो किस तरीके का होता है, वहाँ पे क्या मुश्किलें आती है करने में। देखिए, नाटक करने में तो बहुत सारी मुश्किलें आएगी, आपको हर चीज़ से झेलना भी होता है। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे मतलब कदम रखोगे इस फील्ड में, तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ सीखना बाकी है।
जब भी आप एक्टिंग के फील्ड में आओगे तो आपको एक्टिंग से बहुत सारी किताबें आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें, तभी आपको नॉलेज होगा। जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप किसी कैरेक्टर को कैसे प्ले कर सकते हैं? कि भी जब भी आप किताब को पढ़ेंगे, किसी कैरेक्टर के बारे में समझेंगे, जानेंगे, तभी तो उसके बारे में प्ले कर पाएंगे। तो काफी मुश्किल होता है एक्टिंग करना, लेकिन अगर आप करते हैं तो करते करते अभ्यास के तौर पर अगर रोज करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपसे एक्टिंग का शिक्षा कहाँ से प्राप्त? ऐसे तो एक्टिंग के सिखांत बिखाटे के ड्रामा से प्राप्त किए हैं, लेकिन वहाँ से कुछ सीखने के बाद फिर देन इंडिया रंगमंच में है, जो उदय सर है, तो उदय सर के साथ फिर मिलकर काम किए बहुत सारे जगहों पे, और बहुत सारी जगहों पे ले गए, बहुत बताया, बहुत सिखाया, बहुत सपोर्ट करता है। उदय सर के साथ जुड़ना आपका कैसा रहा? उदय सर के साथ जुड़ना मेरे लिए काफी अच्छा रहा। मतलब एक जो हमारे पटना रंगमंच है, मतलब बिहार में जो पटना रंगमंच आते हैं, कालिदास रंगालय, वहाँ पे एक अलग हट के काम करते हैं इंडिया रंगमंच, इंडोजेनियस नेशनल डिस्कवरी ऑफ इंजीनियरिंग आर्ट जो है, मतलब एक थिएटर से अलग उठ के काम करते हैं। अगर कोई सब एक तरफ जा रहा है अपना अलग लेवल पर चलते हैं। अगर आज अलग लेवल नहीं चलते तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं आते। कहीं ना कहीं कुछ तो अलग खूबी होगी इनमें, कुछ अलग तो करते होंगे, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। सर आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ तक पहुँचने का कैसा सफर रहा? अभी तक पहुँचना तो अच्छा रहा, सफर तो अभी ठीक ठाक रहा है, बस अभी संघर्ष जारी है और आगे भी जारी रहेगी जब तक जिंदा है। कलाकार कभी ना, मतलब कभी पूरा, कभी परिपूर्ण कभी नहीं होता है। अब जब भी कुछ किया जाए तो लगता है कुछ और बाकी है, अभी और सीखना है, और जितना सीखेगा आपको और सीखने को मिलता है। सर आप बिहार में किसी छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जैसा आपने पहले बता रखा था मुझे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस छोटे से गांव से निकल के पटना एक रंगमंच में जुड़ना और पटना से फिर दूसरे देश में आके अपने कार्य को संपन्न करना कैसा रहा? एक गांव से निकलकर एक शहर आना, फिर उस शहर से निकलकर विदेश आना, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक छोटे से परिवेश में रहकर, छोटे से गांव के रहकर निकलकर पटना आते हैं, और वो पटना से जाके हम लोग इंडिया संस्था जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हम लोग को जाना है काठमांडू नाटक करने। तो बहुत खुशी होता है, हर्ष होता है कि हम लोग भी विदेश में प्ले करने जाते हैं, शो करने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप अभी हमारे साथ रोहन कुमार को सुन रहे थे, जो पटना से आए कलाकारों के बीच में भगवान ब्रह्मा का रोल प्ले कर रहे थे। इंडिया रंगमंच के कलाकारों की अगली कड़ी में हमारे साथ अमित रॉय जुड़ रहे हैं, जो पशुपतिनाथ मंदिर में हो रहे अतिरुद्र महायज्ञ में भगवान शिव का रोल प्ले किए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आपने अतिरुद्र महायज्ञ में हो रहे शिव लीला में शिव का रोल प्ले किया है, जो कि एक शिव लीला में शिव का रोल प्ले करना, मतलब आप सबसे उच्च पद पे थे, शिव का रोल प्ले कर रहे थे, तो वो कैसा रहा? ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और पशुपतिनाथ मंदिर जो कि शिव के ही नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे शिव का कैरेक्टर को प्ले करना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। आस्था के लोग से आपको कैसे देख रहे थे? यहाँ के बहुत सारे भक्त थे जो यज्ञ में आए हुए थे, तो वो आपको आस्था के तौर पे किस तरीके से देख रहे थे? भक्तों के रूप से मुझे बहुत सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिला, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप भी पटना बिहार से बिलोंग करते हैं। पटना बिहार से आप नेपाल तक आए, तो पटना बिहार में आपने पहले और भी नाटक किए होंगे, वो किस तरीके से थे और किस तरीके से आपने किया? पटना बिहार में बिहार रंगमंच से मैं जुड़ा हुआ था, वहाँ से फिर धीरे धीरे मैं इंडिया रंगमंच से जुड़ा। इंडिया रंगमंच में उदय सर और अनिता मैम के वजह से मैं इस जगह पे पहुँचा। उदय सर अनिता मैम से जुड़ना आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए बहुत ही, ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। और चूँकि उदय सर और अनिता मैम एक धार्मिक नाटक, उनका मतलब कि अलग ही पहचान है कि एक धार्मिक नाटक को करना, और धार्मिक नाटक में मुझे शिव का कैरेक्टर मिला, जो मेरे लिए बहुत ही मतलब कि अच्छा रहा मेरे लिए। शिव का रूप एक अलग रूप होता है, उसमें अलग अलग तरीके से कॉस्ट्यूम प्रिपरेशन करना होता है। अगर आप नाटक कर रहे हैं तो वो कैसे रहा और आपने किस तरीके से किया? हाँ, शिव का कैरेक्टर को ढलने के लिए मुझे प्रतिदिन 2 घंटे का मुझे मेकअप किया जाता था, बस। आपने शिव के कैरेक्टर को किस तरीके से एब्जॉर्ब किया और वहाँ पे किया? हाँ, शिव का कैरेक्टर लोगों को जानना होता है, क्योंकि लोगों को और भी एक्टिंग के रूल्स और रेगुलेशंस जानने होते हैं। अगर आप एक्टिंग पढ़ के आए हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। देख, शिव का कैरेक्टर करने के लिए सबसे पहले शिव, जो कि देवों के देव महादेव है, उनका कैरेक्टर को प्ले करना मेरे लिए बहुत ही कठिन था। लेकिन कहते हैं ना कि रंगमंच से जुड़े हैं तो अभ्यास करते करते आप इतने परिपक्व हो जाते हैं कि धीरे धीरे वो सहज हो जाता है। सर आप पटना में किस तरीके से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ तक आप पहुँचे, लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा? रंगमंच से पहुँचने के लिए सबसे पहले कि आपको पहले नाट्य शिक्षा लेनी पड़ेगी।
अगर अगर आप कोई एक्टिंग विद्या सीखने जा रहे हैं या एक्टिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उसकी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई किए हुए आप सोचिए कि स्टेज पे आकर आप नाटक कर ले, ये कभी पॉसिबल नहीं है। सर, आप नाटक को पढ़े हैं तो उससे आप एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कुछ जो आप दर्शकों को बता सकते हैं कि उसका शॉर्टकट क्या है, जो ओवरऑल का एक होता है कंक्लूजन निकलता है किसी भी शिक्षा का, तो वो क्या है? नाटक एक ऐसा विधा है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी कैरेक्टर को सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है। और नाटक करने से पहले, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि उसकी पहले सही तरह से शिक्षा लेनी जरूरी है। जैसे योग हो गया, मेडिटेशन हो गया, कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन हो गया, बस यही। नाटककार के अगली कड़ी में हमारे साथ रूपाली मल्होत्रा जुड़ रही हैं, जो कि इस नाटक में पार्वती का रोल प्ले किए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कैसा अनुभव रहा उस नाटक के प्रति और किस तरीके से उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपने पार्वती का रोल प्ले किया, वो कैसा रहा और किस तरीके से आपने उसके लिए प्रिपरेशन किया? मेरे लिए ये बहुत अलग था, बहुत ही ज़्यादा। और जब मुझे मैम ने बताया कि ये आपको पार्वती का कैरेक्टर करना है, तो थोड़ा सा मैं नर्वस हुई, क्योंकि पार्वती का कैरेक्टर करना खुद में ही बहुत बड़ी बात होती है, शिव की पत्नी। तो पहले तो मैंने वीडियोस देखा, 3-4 बार देखा, और मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश की कि हाँ, जब मैं स्टेज पे जाऊँ तो लोगों को मैं रूपाली ना लगूँ, मैं पार्वती ही लगूँ। तो मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँची और इस नाटक को पूरा किया, तो इसमें आपको कितना वक्त लगा, कितना समय लगा और आपने किस तरीके से इसको किया? पहले तो हम लोग जब रेडी होते थे तो हमें रेडी होने के लिए 2 घंटे लगते थे मेकअप के लिए, क्योंकि सभी कैरेक्टर का हेवी मेकअप, हेवी कॉस्ट्यूम होता था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम पटना से आकर काठमांडू में प्ले करना, और इतना अच्छा सबने भगवान का कैरेक्टर किया, तो ये इतना अलग और इतना स्पेशल था हमारे लिए, सो शब्द नहीं। आस्था के तौर पे लोग ऐसे भगवान को तो आस्था के तौर पे बहुत बड़े मानते हैं, लेकिन आप एक नाटक कर रही थी और उसमें पार्वती का रोल प्ले किया था, तो आस्था के तौर पे लोग आपको किस तरीके से देख रहे थे और कितना प्यार मिला आपको यहाँ के जनता से? बहुत ज़्यादा। जब मैं स्टेज से उतर रही थी तो लोग मेरे पास आ करके माता के रूप में मुझे देख रहे थे, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। मेरी लाइफ में ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैंने बहुत सारे नाटक किए, बट थैंक्स मैं अपने डायरेक्टर को, अपनी मैम को करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर दिया और मुझे ऐसा मौका दिया और इतना स्पेशल फील करवाया इस कैरेक्टर को देकर। तो मैं उदय सर, अनीता मैम को इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैम, आप बिहार से दूसरे देश में आई हैं, नेपाल काठमांडू में, तो यहाँ आना आपका सफ़र कैसा रहा और यहाँ आके आपने क्या क्या स्पेशल देखा जो वहाँ से अलग हो? यहाँ बहुत ही अलग है। यहाँ पर हम लोग आए, बहुत एंजॉय किए, और नेपाल बहुत खूबसूरत जगह है, ये तो सभी को पता है। यहाँ आकर के नाटक करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, अलग बात भी थी, क्योंकि हमने पहले पटना में नाटक किया था। पटना से आके नेपाल में करना, और यहाँ के लोग, हम लोग सोच रहे थे हम लोग प्ले तो करेंगे, पता नहीं हम लोगों का दिल जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। बहुत सारे सवाल थे मन में, बट सभी कलाकारों ने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया, और उम्मीद करते कि सभी लोगों को, यहाँ के लोगों को पसंद आया हमारा अभिनय। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो आप अभी रूपाली मल्होत्रा को सुन रहे थे, जो इस नाटक में माँ पार्वती का रोल प्ले किए थे। नमस्कार, नाटक के अगले कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे दुर्गेश्वर कुमार, जो भगवान विष्णु का रोल प्ले कर रहे थे। और आपको पता है भगवान विष्णु का रोल प्ले करना कितना कठिन है और कितना अवसरजनक होता है कलाकारों के लिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने भगवान विष्णु का रोल प्ले किया। लोगों को ऐसा होता है कि विष्णु का रोल प्ले करना एक अवसरजनक बात होता है, क्योंकि प्रभु में महाप्रभु हैं वो। तो आपका कैसा रहा विष्णु का रोल प्ले करना और किस तरीके से आपने इसके लिए तैयारी की? मेरे लिए विष्णु भगवान तो बहुत बड़े महान हैं, और उनका रोल प्ले करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी, और 2-2 घंटे का मेकअप भी होता था पर डे लगभग, और साथ में एब्जॉर्ब किए उनका थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप वगैरह देख करके यूट्यूब से हेल्प लिए, तब जा करके इतना अच्छा हो पाया मंचन। सर, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? हम तो पटना से बिलोंग करते हैं।
पटना से यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा रहा और यहाँ के लोगों में आपको भगवान के प्रति और अपने प्रति किस तरीके का आस्था दिखा? यहाँ तो बहुत ही अद्भुत लगा। और भगवान को लेकर के यहाँ के लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही दिल में आस्था है, क्योंकि जब हम विष्णु भगवान बन के कैरेक्टर में उतरते थे मंचन करके तो सारे लोग प्रणाम करते थे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि सब में भगवान ही दिखते हैं, इंसान में भी भगवान ही है। तो विष्णु भगवान के कैरेक्टर में भी सबको भगवान ही मान रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाटककार के अगले करीब में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नाटककार जो चंड और मुंड का रोल प्ले किए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपने चंड और मुंड का रोल प्ले किया है, आप दोनों ने किस तरीके का रहा और कैसे आपने इस चीज़ का प्रिपरेशन किया? वैसे तो चंड मुंड का कैरेक्टर मतलब काफ़ी डिफिकल्ट था। मतलब क्या उसको जो मेकअप था चंड मुंड का, मतलब एक तरह से खतरनाक लग रहे थे हम लोग, और जो ऑडियंस में जो बच्चे थे वो हम लोग को देखकर काफ़ी डर रहे थे, अरे क्या हो गया। तो हम लोग जब उनके पास जा रहे तो मतलब वो साइड हो जा रहे थे, बस बहुत सारा डिफिकल्ट था। मतलब ऑडियंस बहुत अट्रैक्टिव भी था सब लोग के देखने से, मतलब बहुत डरावना भी लग रहे थे इसमें हम लोग जब चंड मुंड बने थे तब। सर आपने इस रोल को किस तरीके से अपने ओर उतारा और किस तरीके से इसे एडप्ट किया? रोल को उतारने के लिए पहले तो उसको रोल के बारे में जानना जरूरी है कि चंड मुंड आखिर है कौन। तो हमने पहले थोड़ा सा देखा जब कि चंड मुंड कौन है राक्षस से, या फिर देखा तो उसको पहले अपने एडप्ट किया, उतर गए मेकअप लेकर। चंड और मुंड का जो रोल है वो किस तरीके का है और लोग कैसे देख रहे थे उसको? क्योंकि ये होता क्या है ना कि आप अगर निगेटिविटी देखते हो, लोगों के अंदर निगेटिविटी देखते हो, आप मूवी देखते हो तो जो लोग निगेटिव होते हैं, निगेटिविटी को विलन जिसको कहते हैं, तो उसको लोग सच में विलन के तौर पे देखते हैं। तो क्या उस तरीके का लोग आपको देख रहे थे, लोगों का नजरिया आपके प्रति वही था? जी लोगों का नजरिया बहुत मतलब निगेटिविटी था, और प्लस लोगों को मतलब बहुत अजीब भी लग रहा था कि मतलब जो चंड मुंड जो बने थे तब। देखिए वैसे तो चंड मुंड एक राक्षस था, लेकिन लोग हम लोग एकदम राक्षस के रूप में देख रहे थे, अरे साक्षात राक्षस यहाँ प्रकट कर ले। सर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने जो चंड मुंड का रोल प्ले किया वो किस तरीके का रोल था और आपने कैसे उसे किया? क्योंकि एक फाइटिंग सीन के तौर पे देखा जाता है कि आपको लड़ाई करना है किसी दूसरे से, तो आपने किस तरीके से उस चीज़ को किया? चंड मुंड का कैरेक्टर था कि मतलब जब काली माँ से उनमें जब युद्ध होता है तो उसमें हम लोग को काली माँ से युद्ध करना था, और युद्ध कैसे करना था वो सबसे बड़ी बात थी। तो उस युद्ध का पहले तो हमने अभ्यास किया कि जब ऑडियंस के बीच में युद्ध करेंगे तो ताकि लोगों को मतलब न लगे कि असली युद्ध होना है। तो रिहर्सल इसमें बहुत बहुत कठिन हुआ, फिर बाद में हम लोग को लगा कि बहुत अच्छा बेस्ट हो सकती है, लेकिन हमने अपनी तरीके से बहुत बेस्ट किया। तो आप अभी सुन रहे थे विकी कुमार और राजा कुमार को, जो इस नाटक में चंड और मुंड का रोल प्ले किए थे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नाटककार के अगले कड़ी में हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं जिनका नाम है किरण गुप्ता। तो आइए जानते हैं कि इस नाटक में इन्होंने किस तरीके से मेकअप किया था। मैम आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम लोग देखते हैं कि एक आस्थापूर्वक जो नाटक होता है उसको करने के लिए बहुत बड़ा मेकअप का जरूरत होता है, तो आपको उस मेकअप को करने में क्या कठिनाइयाँ आ रही थी और आपको किस तरीके से पूरा किया? ऐसा है कि कठिनाइयाँ तो नहीं हुई, और पूरा करने के लिए जैसे जिसका जो रोल था, जो बनना था शंकर भगवान, विष्णु जी, पार्वती, तो वैसा हम बोले कि एक बार हमको वो सीन दिखा दो, तो वैसा सीन देखकर और हमने वैसा मेकअप उनको किया, बस कोई कठिनाई तो हुई नहीं। मैम एक मेकअप किट होता है जिसके थ्रू आप मेकअप करते हैं, तो आपको उस किट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से आप करते हैं? मेकअप में तो बहुत से चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पर उतना है क्योंकि एज ए मैं मेकअप मैन हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, तो उतना तो मैं जानती हूँ। बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं, बहुत से मेकअप होते हैं, जैसे लाइट लाना, डार्क करना और थोड़ा सा ग्लो लाना, और मतलब बहुत जैसे ऐसे चीज़ होते हैं। मैम आप एक ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ब्यूटिशियन एक नाटक के मंच पे आके मेकअप करना कैसा रहा और किस तरीके से आप जुड़ी यहाँ तक? बहुत अच्छा रहा, और जुड़ने की बात जहाँ तक है वहाँ तक मैं उदय सर और अनीता मैम की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि क्योंकि उन्होंने एक स्टेज पर हमको देखे, एज ए मैं एक सिंगर भी हूँ। हाँ, तो मैं जब गा रही थी तो स्टेज पर उन दोनों ने हमें देखा
और हमसे जान पहचान किया और कहा कि आप क्या क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि मैं सिंगर हूँ एज ए और ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। तो उन्होंने ऑफ़र दिया कि ऐसा है तो आप मेरे आर्टिस्ट को मेकअप मतलब कर दे और हम लोग जहाँ जाए आपको ऑफ़र करेंगे, आप आएंगे। तो इसी तरह हम उनमें मतलब जुड़े उनसे। मैम आपने बताया कि गायिका हैं, तो क्या आप 2 लाइन सुना सकती हैं हमारे दर्शकों को? हाँ, एकदम सुना सकते हैं। प्लीज़। ऐसा है कि ये तो शंकर भगवान का यहाँ स्थान एकदम बहुत बड़ा है। तो आइए एक बाबा का भजन सुना देते हैं। ऐसे हम तो लोकगीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, और अभी मैं भजन सुनाती हूँ। ऐसा है भजन। बाबा ले चलियो हमारो अपन गलिया, बाबा लेने चलियो हमारो अपन गलिया, अपन गलिया हो बाबा अपन गलिया, बाबा लेने चलियो हमारो अपन गलिया। अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब, अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब, औरो बहारब आहा के गलिया, बाबा ने चलियो हमरो अपन गलिया, बाबा ने ले चलियो हमरो अपन गलिया। मैम आप बहुत प्यारा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस टीवी चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाटककार के अगले कलाकार में हमारे साथ जुड़ी है इंडिया रंगमंच की एक कलाकारी जो सीता का रोल प्ले की थी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम आपका नाम? मेरा नाम देवकी कुमारी और मतलब पूर्व कुमारी। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने सीता का रोल प्ले किया तो वो किस तरीके से तैयार किया गया? इसके लिए तो हम लोगों ने रिहर्सल की थी और बहुत ही अच्छे से कोशिश की कि बहुत ही अच्छे से इस कैरेक्टर को निभाया जाए, और वो हुआ भी। मतलब कोशिश करने से मतलब अच्छे से पूरी अच्छी तरीके से रोल हो भी गया यहाँ पर। लोगों को आप में किस तरीके का आस्था था और किस तरीके से लोग आपको देख रहे थे सीता के कैरेक्टर में? हाँ, लोगों का आस्था बहुत ही अच्छा था और वो मुझे साक्षात सीता माँ के रूप में देख रहे थे, और लोगों का भाव बहुत ही मतलब प्रेम भावना के रूप से देखे वो लोग और प्रणाम किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें मिथिला टीवी। धन्यवाद।